अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर वीडियो। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 10th क्लास मैथ। टेक्स्ट बुक हमारे पास है और कुछ एक्सरसाइज हमने 1.3 स्टार्ट की हुई थी। 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने स्टार्ट कर लिया था लास्ट वीडियो में। अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हम लोग x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इक्वेशन है 2x की पावर 4 इक्वल टू 9x स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, इसे हमने सोल्व करना है। हम किस तरह सोल्व करेंगे? 2x4, ये जो 9x स्क्वायर और माइनस 4 है ना, ये इक्वल की राइट साइड पे है, तो हम लोग इसे भी इक्वल की लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो ये प्लस जब शिफ्टिंग होती है ना एक साइड से दूसरी साइड पे, इक्वल के दूसरी साइड पे, जैसे ये राइट पे हैं तो ये सारे लेफ़्ट में वैल्यूज़ आएंगी, तो इनके साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे ये प्लस 9x स्क्वायर इधर आके माइनस में हो जाएगा और माइनस 4 जो है प्लस 4 इक्वल टू 0, क्योंकि ये सारी वैल्यू राइट लेफ़्ट पे आ गई हैं, इस वजह से राइट पे कुछ नहीं बचा, तो 0 आ गया। 2x की पावर 4 माइनस, अब हमने क्या करना है? अब हमने इसको फैक्टराइज़ करना है। ठीक है, जैसे ये देखें, हम लोग फर्स्ट डिजिट को जो है ना लास्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करवाते हैं फैक्टराइजेशन में। 2 को 4 से मल्टीप्लाई करवाया, हमारे पास क्या आ गया? 8। ठीक है, हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 8 दें और प्लस या माइनस करने से हमें 9 दें। वो दो डिजिट्स हैं -8 -1। एक्स स्क्वायर के साथ कोई डिजिट नहीं, इसका मतलब है इसके साथ 1 है। 2x4 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब देखो, 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करो तो वही आता है जो 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने से आता है, यानी कि 8। और अगर हम लोग 8 में 1 प्लस करें, माइनस माइनस प्लस 8 में 1 प्लस करें तो 9 आ जाता है। ठीक है, और मैंने आपको फैक्टराइजेशन की जो साइन होते हैं ना, उसके रूल्स भी मैंने अपने रील्स में बताए थे, बल्कि शॉर्ट में एक, कि माइनस प्लस हो तो माइनस माइनस आता है हमारे पास। ठीक है, तो इसी तरह ये जो हमने खुद से दो डिजिट्स दिए हैं, ये देखो -8x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएं तो 8 आ जाता है, जो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने से आता है 8, और माइनस माइनस प्लस होता है, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 8 में 1 प्लस किए, हमारे पास 9 भी आ गया, और इस तरह ये +4 इक्वल टू 0 एज इट इज़ आ जाएगा। 10th क्लास है, ऑब्वियसली सबको फैक्टराइजेशन अच्छे से आती होगी, अगर नहीं आती तो समझ लें। अब हमारे पास ये हमने एक पेयर बना लेना है फर्स्ट 2 एक्सप्रेशन का, और एक पेयर हमने बना लेना है से थर्ड और फोर्थ एक्सप्रेशन का, यानी कि 2x4 माइनस 8x स्क्वायर हमारे पास फर्स्ट वाला एक्सप्रेशन हो गया, और एक्स स्क्वायर प्लस 4 हमारे पास सेकंड हो गया। ये हमारे पास दो पेयर बन गए। अब इन दोनों में से हमने देखना है कि हमारे पास जो है ना, फर्स्ट पेयर में से हमने देखना है कि क्या क्या चीज़ कॉमन आती है। जैसे ये 2x की पावर है 4 माइनस 8x स्क्वायर, इसमें से 2 कॉमन आता है, और यहाँ x की पावर 4 है और यहाँ x की पावर स्क्वायर है, तो हम लोएस्ट पावर ले लेंगे x की, जो है वो x स्क्वायर, वो हम कॉमन निकाल लेंगे। यहाँ पे बच जाना है x की पावर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 2 ऑलरेडी कॉमन चला गया, x की पावर 4 थी, x की पावर स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन है, तो पीछे 2 पावर बच गई, तो 2 हमने यहाँ लिख दी। इस तरह माइनस ये वाला आ गया, 2 4 ज़ार 8, और ये x स्क्वायर ऑलरेडी जो है ना वो कॉमन निकला हुआ है। अब यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं निकलता एक्स स्क्वायर प्लस 4 में से, तो हम लोगों ने ये माइनस का माइनस आ गया और 1 हमने कॉमन ले लिया, अंदर आ गया एक्स स्क्वायर और माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये अंदर वाली ब्रैकेट के अंदर वाली जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो हमारे पास सेम है, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4, सेम एक्सप्रेशन है ना, तो इस 2 टाइम्स है, इसको हमने सिंगल टाइम लिख देना है, और एक ब्रैकेट में हमने लिख देना है 2x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब ये दोनों जो एक्सप्रेशंस है ना, दोनों वैल्यूज़ ये 0 के इक्वल हैं, हमने इसको सेपरेटली 0 के इक्वल सोल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस 1 को भी 0 के इक्वल ले लेना है, और इस तरह सेमी कॉलन लगा के x स्क्वायर माइनस 4 को भी 0 के इक्वल ले लेना है। तो 2x स्क्वायर, ये माइनस का 1 इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है, x स्क्वायर एज इट इज़ रहने देंगे, ये 2x के स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा। अब हमने x की क्योंकि वैल्यू निकालनी है, लेकिन यहाँ x की पावर स्क्वायर है, स्क्वायर हमेशा स्क्वायर रूट से ख़त्म होता है, हम लोग दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। x स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, 1 ओवर स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट आ गया। 1 का जो स्क्वायर रूट है वो 1 नहीं होता है, और 2 का स्क्वायर रूट कंप्लीट स्क्वायर नहीं होता है, इसलिए प्लस माइनस 7 आ गया। अब दूसरी साइड पे आ जाए, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू हमने 0 लिया है, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस 4 इस साइड पे आके प्लस 4 हो गया, 0 में 4 प्लस किए 4 आ गया। अब ये एक्स स्क्वायर है, इस हमने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड पे, स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया, एक्स आ गया, और स्क्वायर रूट 4 हमारे पास किसके इक्वल होता है? प्लस माइनस 2 के। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट आ गया, एक ये आ गया और एक ये वाली वैल्यू आ गई। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है 5x की पावर 1/2 इक्वल टू 7x की पावर 1/4 माइनस 2। ठीक है,
तो हम पहले तो हम लोग एक इक्वेशन बनाएंगे, इस एक्सप्रेशन को हम लोग एक इक्वेशन की शक्ल में तरतीब देंगे। अब ये क्या है, ये जो है इक्वेशन इक्वल के राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं, हम इसे इक्वल की लेफ़्ट साइड पे ले आएंगे। तो ये प्लस की ये वाली वैल्यू इधर आके माइनस की हो जाएगी, और इस तरह माइनस का 2 जो है इक्वल की दूसरी साइड पे आके प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ कोई वैल्यू नहीं बची, 0 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये जो है ना इसकी पावर कुछ फ्रैक्शन में है 1/4 और 1/2, तो हम इसको सिंप्लीफाई करना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो एक्स की पावर 1/4 है ना, इसको हम लोग वाई के इक्वल ऐड कर लेंगे। एक्चुअली हम लोग यहाँ देखें ना, तो एक हमारे पास एक्स की पावर है 1/2 और एक एक्स की पावर है 1/4। तो बेसिकली एक्स की पावर 1/4 है ना, जो ये लोएस्ट वैल्यू है, इन दोनों में से जो सबसे छोटी वैल्यू है ना 1/2 और 1/4 में से, वो 1/4 जो है वो छोटी वैल्यू है। दिखने में लगेगा कि 4 तो बड़ा है 2 से, लेकिन जो वैल्यू फ्रैक्शंस में, जो वैल्यू मतलब रेशो में आ जाए फ्रैक्शन लाइन में, और जितनी वैल्यू नीचे मतलब 1 न्यूमरेटर में और 4 जो है 1 न्यूमरेटर में और 4 डिनोमिनेटर में है, जितनी वैल्यू डिनोमिनेटर की बड़ी होती है ना वो उतनी ही वैल्यू छोटी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना 1/4 एक एक्स की पावर 1/4 छोटी वैल्यू है एक्स की पावर 1/2 से। तो एक्स की पावर 1/4 जो है ना, हमने उसको लेट कर लेना वाई के इक्वल, क्योंकि हम लोग क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना जा रहे हैं। अगर हम लोग इस तरह ही ये रेशो में क्वेश्चन रखेंगे ना, तो हमारे पास क्वेश्चन सोल्व करना थोड़ा टफ हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग चीज़ें लेट कर लेते हैं, एक्स की पावर 1/4 को हम वाई के इक्वल लेट कर लेते हैं। और इसी तरह अगर हम लोग एक्स की पावर 1/4 इसके ऊपर हम लोग स्क्वायर अप्लाई करें ना, और जैसे आप ये कह लें एक्स की पावर 1/4 वाई ले ली हमने, इसको वाई के इक्वल ऐड कर लिया, और एक्स की पावर 1/2 को वाई स्क्वायर के इक्वल ऐड कर लिया। अब ये एक्स की पावर 1/2 वाई स्क्वायर के किस तरह बराबर आता है, कि जैसे ये देखें एक्स की पावर 1/4 है ना, इक्वल किसके थी, वाई के। हम दोनों साइड पे इसके स्क्वायर ले लें, दोनों साइड पे, तो 2 से कैंसिल, 2 2 ज़ार 4, एक्स की पावर 1/2 इक्वल टू वाई स्क्वायर आ जाएगी। इस तरह ये जो एक्स की पावर 1/2 है ना, वाई स्क्वायर के इक्वल है, राइट। अब हमने क्या करना है कि हमारे पास ये इक्वेशन थी। अब जहाँ जहाँ एक्स की पावर 1/4 है उसको हमने वाई के इक्वल ऐड कर लिया, और एक्स की पावर 1/2 को वाई स्क्वायर के इक्वल ऐड कर लिया। तो हमने एक्स की पावर 1/2 की जगह वाई स्क्वायर लिख दिया, और एक्स की पावर 1/4 की जगह वाई लिख दिया, +2 = 0। अगेन वही चीज़ आ गई जो हमने लास्ट क्वेश्चन में की थी, फैक्टराइजेशन। अब हमने फर्स्ट वाले डिजिट को लास्ट वाले डिजिट से मल्टीप्लाई करवाना है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएं, क्या आता है, 10। हमें तो ऐसे नंबर्स चाहिए, 2 ऐसे डिजिट्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने से 10 दें और प्लस या माइनस करने से 7 दें। वो हमने डिजिट्स खुद फाइंड करने होते हैं, 2 ऐसे डिजिट्स जो मल्टीप्लाई करने से 10 दें और प्लस या माइनस करने से 7 दें। अब वो 2 डिजिट्स हैं -5 और -2। देखो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करवाओ 10 आता है, और माइनस माइनस प्लस 5 में 2 प्लस करवा दो तो 7 आ जाता है। ये 5 वाई स्क्वायर एज इट इज़ आ गया। अगर यहाँ माइनस प्लस हो तो उन 2 डिजिट्स में जो हमने खुद फाइंड किए होते हैं वहाँ माइनस माइनस आता है, उनके दरमियान जो साइन आते हैं ना माइनस माइनस आते हैं। तो -5y -2y हो गया। इस तरह ये +2 = 0 हो गया। ये हमारे पास होगी फैक्टराइजेशन इस एक्सप्रेशन की, ठीक है। तो अब हमने एक ये पेयर बना लिया और एक ये पेयर बन गया। अब हमने 5y² - 5y में से कॉमन निकालना है। क्या कॉमन आता है, 5y। यहाँ रह जाएगा अंदर y, क्योंकि 5y² में से 5y हमने कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ y रह गया, और ये 5y ऑलरेडी कॉमन चला गया, तो यहाँ आ गया 1। इसी तरह इस वैल्यू में से 2y + 2 में से हमने जो चीज़ कॉमन आती है वो निकाल लेनी है। क्या कॉमन आती है, 2। यहाँ रह जाएगा y, और माइनस प्लस माइनस, यहाँ ये 2 ऑलरेडी बाहर कॉमन चला गया, यहाँ आ गया 1 = 0। अब हमारे पास ये देखो, ये y -1 और ये y -1 दोनों सेम वैल्यूज़ हैं, इसको हमने एक दफ़ा लिख लेना है, और 5y -2 को एक ब्रैकेट में लिख लेना है। ये हमारे पास आ गया 5y -2 और y -1 = 0। अब ये दोनों वैल्यूज़ जो है ना वो 0 के इक्वल हैं, लेकिन हमने इसे सेपरेटली यहाँ से सोल्व करना है, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम लोग एक दफ़ा 5y -2 को = 0 लिख लेंगे, और दूसरी साइड पे y -1 जो इक्वल है 0 आ गया। 5y का 5y आ गया, माइनस का 2 इधर आके प्लस का 2 हो गया। ये y अपनी जगह पे रहा, 5 यहाँ y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। अब हमने y जो है, y की जगह x की पावर 1/4, ये किस तरह आया है, क्योंकि हमने स्टार्ट में क्या किया था, हमने x की पावर 1/4 को y के इक्वल लेट कर लिया था। तो अब हमने y की जगह x की पावर 1/4 अगेन हमने वही वैल्यू लिख देनी है।
जो हमारे पास एक्चुअली थी, ठीक है। y की जगह x की पावर 1/4 आ गया और ये 2/5 आ गया। अब क्या करना है, हमने 1/4 है ना, तो हमें चाहिए x की वैल्यू। इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे फोर्थ जो है ना, फोर्थ रूट हमने पावर ले ली, 4 पावर ले ली हमने दोनों साइड पे, क्योंकि ये वैल्यू क्या है 1/4। इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए दोनों साइड पे हमने 4 पावर ले ली। ये 4 से कटिंग हो गया, यहाँ पे रह गया x। अब 2 की पावर 4 कितनी होती है 16, और 5 की पावर 4 625 हो गई। इस तरह दूसरी साइड पे आ जाए y - 1 = 0, -1 इधर आके प्लस का 1 हो गया। y हमने किसके इक्वल ऐड किया हुआ था, x की पावर 1/4 के, हमने अगेन लिख दिया = 1। इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए हमने दोनों साइड पे 4th पावर ली, ठीक है। तो 4 से कटिंग हो गया, ये वाला जो 4 है 4 पावर से कटिंग हो गया, = 1 की पावर 4, 1 की पावर 4 1 होती है, x = 1 आ गया। हमारे पास दोनों x की वैल्यूज़ ये आ गई, तो ये हमारे पास हो गया सोल्यूशन सेट। तो इसी के साथ जो है ना हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हमारे पास जो है ना वो वर्क कंप्लीट हो जाता है। होप यू गाइस लाइक माय वीडियो, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।